जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडियन जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे इंग्लिश में माउंटेन पासेस कहा जाता है। तो जानते हैं पहले दर्रा किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे कि भारत में किन किन जगहों पर प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दर्रा और कुछ नहीं, दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता ही दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता जो लोगों के आवागमन के लिए सुगम्य हो, वहाँ से रेल मार्ग भी निकल सके, ठीक है, वहाँ से सड़कें भी बन सके। ठीक है, तो ऐसे रास्ते को हम दर्रा कहते हैं। दर्रा का ही और चौड़ा रूप घाटी कहलाता है। दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता दर्रा घाटी कहलाता है तथा दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा कहलाता है। ठीक है, घाटी बहुत बड़ी होती है, मतलब कि अगर दो पहाड़ों के बीच का इतना चौड़ा रास्ता कि इसमें एक दो गांव बस सके तो उसे हम घाटी कहते हैं, और दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो परिभाषा से हमें ये पता चला कि दर्रे वहीं पर होंगे भारत में जहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं होंगी। इसका मतलब है हमें पहले पर्वत श्रृंखलाएं पता होनी चाहिए कि भारत के किन किन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच से निकलने वाला रास्ता ही पतला रास्ता ही दर्रा है। तो पहले अगर आपको भारत में पाए जाने वाले माउंटेन रेंज नहीं पता है तो आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं और फिर उसके बाद माउंटेन पासेस को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के इस पहले हम लोग साउथ वाला पार्ट देखेंगे। साउथ वाले पार्ट में 4 दर्रे हमें देखने हैं, उसके बाद फिर सारे जितने भी मतलब मेन दर्रे होंगे वो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे। साउथ इंडिया में आपको मेनली केरल और तमिलनाडु के बीच में 2 दर्रे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है सेनकोट और दूसरा है पालघाट। तो केरल और तमिलनाडु के बीच में आपको मेनली 2 दर्रे याद रखने हैं, सेनकोट पालघाट। सेनकोट पालघाट, नीचे वाला है सेनकोट और उससे ऊपर वाले को पालघाट कहते हैं। तो नीचे से सेनकोट पालघाट, सेनकोट पालघाट। अब आपको पता है दर्रे मेनली एक रास्ता होते हैं, तो रास्ते किन्हीं भी 2 जगहों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। सीधी सी बात है, आप अगर आपके आसपास भी कोई सड़क है तो वो कहीं से किसी स्थान तक दूसरे को पहुंचाने का ही तो काम करती है। तो उसी तरह ये दर्रे भी एक रास्ता होते हैं, तो रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ेंगे। तो ये जो सेनकोट दर्रा है वो तमिलनाडु के मदुरई शहर को केरल के तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेनकोट दर्रा मदुरई को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। फिर पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को केरल के कोच्चि शहर से जोड़ता है। तो पालघाट किन को जोड़ता है? चेन्नई से कोच्चि को। सेनकोट मदुरई से तिरुवनंतपुरम को। दोनों याद हो गए। तो नीचे से हमने 2 दर्रे देख लिए, सेनकोट पालघाट। अगर पहाड़ियाँ पूछ ले कि किन पहाड़ियों पर स्थित ये दर्रे हैं तो आपको कार्डेमम की पहाड़ियाँ और आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी रेंज में महाराष्ट्र में हमें 2 दर्रे देखने हैं मुंबई के पास से ही। एक का नाम है थाल घाट और दूसरे का नाम है भोर घाट। ठीक है, ऊपर वाले का नाम थाल घाट और उससे नीचे भोर घाट, थाल घाट भोर घाट। ठीक है, तो नीचे से पूरा बोलेंगे सेनकोट पालघाट थाल घाट भोर घाट, सेनकोट पालघाट थाल घाट भोर घाट। थाल घाट की खास बात क्या है कि ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है और भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ेगा, भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ेगा। ठीक है, तो हमने 4 दर्रे देख लिए। अब इसके बाद राजस्थान में हमें 2 दर्रे देखने हैं। राजस्थान में अरावली की श्रेणियां हैं, उन्हीं पर दर्रे बने हुए हैं। ठीक है, पहला है गोरम दर्रा और दूसरा है हल्दी घाटी दर्रा। गोरम दर्रा हल्दी घाटी दर्रा, गोरम दर्रा हल्दी घाटी दर्रा। गोरम दर्रा की खास बात क्या है कि ये राजस्थान के मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। राजस्थान के मेवाड़ को मारवाड़ शहर से जोड़ता है। हल्दी घाटी का कोई जियोग्राफिकल उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहीं पर 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध या बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से वो फेमस है। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ। यहाँ की जो सॉइल है वो हल्दी की तरह यानी टर्मरिक की तरह दिखती है, इसीलिए इसे हल्दी घाटी का मतलब दर्रा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम राजस्थान के सीधे सामने देखेंगे मणिपुर। मणिपुर में हमें एक ही दर्रा याद करना है,
तुजू दर्रा, ठीक है। मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। मणिपुर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हमें मेनली 4 दर्रे याद रखने हैं, बोमडिला, यांगयाप, दिफू, लेखापानी। बोमडिला, यांगयाप, दिफू और लेखापानी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में 4 दर्रे याद करने हैं, बोमडिला, यांगयाप, दिफू, लेखापानी। बोमडिला, यांगयाप, दिफू, लेखापानी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में हमें 2 दर्रे देखने हैं, क्योंकि सिक्किम में ही भारत के इस समय वर्तमान समय में भारत में सबसे ऊंची चोटी है, अगर कोई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है तो वो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। सिक्किम में 2 देखने हैं, एनजे, ठीक है, नाथुला, जेलेपला। नाथुला, जेलेपला, सिक्किम में नाथुला, जेलेपला, नाथुला, जेलेपला, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में हमें 3 दर्रे याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से दर्रे हैं? तो नीति, माना, लिपुलेख। सबसे पहले है नीति, फिर माना और फिर लिपुलेख, ठीक है। नीति माना तो उत्तराखंड से तिब्बत पे बाउंड्री लाइन पर हैं, तो 2 देशों के बीच का बाउंड्री लाइन कवर करते हैं कौन? धर्मा और नीति और माना। नीति माना क्या करते हैं? 2 देशों के बीच का रास्ता बना देते हैं, कौन? नीति और माना। लिपुलेख ट्राई जंक्शन का काम करता है। क्यों? ये 3 नेशंस को आपस में मिलाता है। पहले तो भारत को तिब्बत से मिला ही रहा है, साथ ही साथ इसका थोड़ा सा पार्ट नेपाल में चला जाता है, तो नेपाल को भी ये जोड़ देता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमें देखने पड़ेंगे 3 दर्रे। हिमाचल प्रदेश में भी कितने? 3 दर्रे देखने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश से ऊपर की ओर यानी कि जम्मू कश्मीर की ओर देखेंगे, या लद्दाख के ऊपर, क्योंकि आज तो ये लद्दाख हो चुका है, 2 पार्ट में टूट चुका है, और टूटा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो ऊपर वाला यानी कि जो लद्दाख की तरफ दिखेगा उसे बड़लाचला बोलते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पहला दर्रा बड़लाचला। चाइना की तरफ जो दिखता है उसे शिवकीला, और पंजाब की तरफ जो दर्रा है उसे रोहतांग बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मेनली हमें 3 दर्रे याद करने हैं। ऊपर की ओर बड़लाचला, नीचे तिब्बत की ओर शिवकीला, और पंजाब की ओर रोहतांग। बड़लाचला, शिवकीला, रोहतांग, बड़लाचला, शिवकीला, रोहतांग। आसानी से मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। बड़लाचला, शिवकीला, रोहतांग। और हमने उत्तराखंड में 3 याद किए हैं, नीति, माना और लिपुलेख। नीति, माना, लिपुलेख। सिक्किम में हमने 2 याद किए हैं। कौन कौन से? नाथुला, जेलेपला, ठीक है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 4 याद किए हैं, बोमडिला, यांगयाप, दिफू, लेखापानी, ठीक है। उसके बाद मणिपुर में 1 ही दर्रा है, तुजू दर्रा। अब उसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। यहीं सबसे ज़्यादा आपको भारत में दर्रे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी बड़ी से बड़ी सब पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ हैं भारत की? तो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में स्थित है। तो पहले आसान होता था पढ़ना, क्योंकि हमें ये दर्रे केवल जम्मू कश्मीर के लिए याद करने पड़ते थे, लेकिन 2019 के बाद से अब चूँकि जम्मू कश्मीर राज्य ना होकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पड़ चुका है, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख, तो अब हमें 2 अलग से याद रखने पड़ते हैं। जम्मू में जो दर्रे हैं उनको अलग से, और लद्दाख में जो दर्रे हैं उनको अलग से याद रखना। जम्मू में हमें मिले 3 ही दर्रे देखने को पड़ेंगे। जम्मू में हमें 3 दर्रे देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ऊपर की ओर बुर्जिला दर्रा देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर बुर्जिला, उससे नीचे पीर पंजाल, और उसके भी नीचे बनिहाल, ठीक है। तो याद करते हैं, जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल। बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल। बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ठीक है। अब देखते हैं लद्दाख में। लद्दाख में हमें 6 दर्रे याद करने हैं, लेकिन कोई कठिन नहीं है, 3 करके इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। बस मेरे साथ बोलते रहिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब आपको पता है भारत की सबसे जो पहली माउंटेन रेंज है हिमालय की, वो काराकोरम है भारत में जो स्थित। तो काराकोरम के नाम से ही काराकोरम दर्रा। तो सबसे पहला लद्दाख में काराकोरम दर्रा, फिर बीच में आएंगे तो जोजिला दर्रा, और फिर उससे भी नीचे आएंगे तो इमिसला दर्रा। तो हमें कितने दर्रे याद हो गए? 3 दर्रे लद्दाख में, काराकोरम, जोजिला, इमिसला। काराकोरम, जोजिला, इमिसला। लद्दाख में 3 दर्रे याद हो गए, काराकोरम, जोजिला, इमिसला। अब 3 और दर्रे याद करने हैं, वो फेमस हैं और उनके नाम थोड़ा सा ऊट पटांग लगते हैं, इसी वजह से याद करना जरूरी है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तिब्बत यानी कि चाइना। अब तिब्बत को चाइना क्यों कह रहे हैं? ये हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि 1959 में
तिब्बत एक अलग देश था, लेकिन 1959 में चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया था और 1962 में लद्दाख के इतने एरिया पर भी उसका कब्जा हो गया, जिसको आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात है, उसको पढ़ेंगे। अब 3 हमें और दर्रे कौन से याद रखने हैं? तो सबसे पहले चांगला, फिर खारदुंगला और उसके बाद थांगला। तो लद्दाख में 3 दर्रे बाउंड्री लाइन पर याद कर लिया हमने, चांगला, खारदुंगला, थांगला। ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ क्यों। और लद्दाख में ही एक और दर्रा याद रखना है जिसे बोलते हैं उमिंगला। उमिंगला क्यों फेमस है? क्योंकि उमिंगला भारत का सबसे ऊंचा या पूरी वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, जिससे गाड़ी वाहन चलती हैं। ठीक है, काराकोरम, जोजिला, इमिस्ला, काराकोरम, जोजिला, इमिस्ला, फिर आपका चांगला, खारदुंग और खारदुंगला, चांगला, खारदुंगला और थांगला। ठीक है, 6 दर्रे हमने, और एक अलग से याद रखिएगा उमिंगला दर्रा। ठीक है, तो देख लिया। अब कौन सी जगह किन किन अलग जगहों को जोड़ती है वो भी देख लेते हैं। तो ट्राई जंक्शन में आपने देखा लिपुलेख दर्रा, और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा। ये भी 3 जगहों को जोड़ता है, इंडिया को चाइना से जोड़ता है और इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है, तो ट्राई जंक्शन का काम करता है। अब देखते हैं यहाँ बस जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यहाँ है श्रीनगर। ठीक है, और आपको बता दें पाकिस्तान ने जम्मू का ये वाला पार्ट 1948 में कब्जा कर लिया था, इसका नाम POK है। ठीक है, अब वो बाद में बताएंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, यहाँ बस उसने यहाँ 3 जिलों में ये बटा हुआ है, बाल्टिस्तान, गिलगिट और आज़ाद कश्मीर। तो क्वेश्चन पूछेगा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ने वाला दर्रा, तो बुर्जिला दर्रा। अभी बताया था बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा भारत का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एरिया में उपस्थित दर्रा है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर विवाद है कि ये हमारे मतलब देश में पड़ता है कि POK में पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो बुर्जिला दर्रा है। उसके बाद श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाले 2 दर्रे याद रखने हैं, पीर पंजाल और बनिहाल। तो जम्मू कश्मीर के आपको तीनों दर्रे ऐसे भी याद होने चाहिए, साथ ही साथ इनका महत्व है क्योंकि ये श्रीनगर से जम्मू को जोड़ रहा है और एक श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ रहा है। अब हम इधर देखते हैं, श्रीनगर से क्वेश्चन पूछेगा श्रीनगर से लेह या कारगिल को जोड़ने वाला। लेह लद्दाख की राजधानी है लेह, और उसके पहले ही पड़ जाता है कारगिल। ठीक है, तो श्रीनगर से कारगिल को जोड़ने वाला या लेह को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो जोजिला दर्रा है, लद्दाख में पड़ता है जोजिला दर्रा। उसके बाद बड़लाचला दर्रा की खास बात है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है मनाली, और मनाली से लेह को जोड़ने का काम करता है कौन? अब आप मनाली से लेह को जोड़िए, चाहे हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ दीजिए, बात तो दोनों वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा आपको बता देना। ठीक है, तो लगभग हमने सारे दर्रे देख लिए। एक और दर्रा देख लीजिए, मध्य प्रदेश में है असीरगढ़ दर्रा। ये क्यों फेमस है? क्योंकि आपको पता होगा ये दक्षिण भारत में पूरा पठारी इलाका है, और इस पठार को हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। और इधर से घुसने पर या इधर से अब जब हम इंटर करेंगे तो एक ही हमें दर्रा मिल रहा है या एक ही रास्ता मिल रहा है दक्षिण में दक्कन में प्रवेश करने का। तो इसे असीरगढ़ दर्रे को दक्कन का दरवाजा हम लोग फ्लो में बोल देते हैं ताकि याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, मेरे साथ साथ बोलिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं नीचे से। सेन कोट पाल घाट थाल घाट भोर घाट, सेन कोट पाल घाट थाल घाट भोर घाट। ठीक है, असीरगढ़ दर्रा, उसके बाद गोरम दर्रा हल्दी घाटी, गोरम दर्रा हल्दी घाटी, तुजू दर्रा, बॉमडीला, यांगयाप, दीफू, लेखापानी, बॉमडीला, यांगयाप, दीफू, लेखापानी। याद रखिएगा इसको, अरुणाचल प्रदेश से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में बॉमडीला दर्रा कहाँ पर है या किन 2 जगहों को जोड़ता है। तो आपको पता है इंडिया से तिब्बत को जोड़ने का काम करेगा या चाइना को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, सिक्किम में नाथुला जेलेपला, फिर उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख या नीति, माना, लिपुलेख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे याद रखने हैं, बड़लाचला, शिवकीला, रोहतांग, बड़लाचला, शिवकीला, रोहतांग। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देते हैं। जम्मू कश्मीर में हमें 3 ही दर्रे देखने हैं, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल। उसके बाद हमें लद्दाख में भी 3 ही दर्रे देखने हैं, लेकिन हमें 6 दर्रे देखने हैं, 3 करके देखने हैं। तो पहले 3 काराकोरम, जोजिला, इमिश्ला, काराकोरम, जोजिला, इमिश्ला, चांगला, खारदुंगला और थांगला। खारदुंगला का एक इम्पॉर्टेंस ये है
कि क्वेश्चन पूछेगा सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का रास्ता कौन पहुंचाता है, तो खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इसका। तो सियाचिन ग्लेशियर पर सप्लाई के लिए, वो चाहे भोजन की हो, हमारे सैनिक वहाँ रहते हैं, तो आर्टिलरीज की अगर सप्लाई करनी हो तो कहाँ से जाना पड़ेगा, खारदुंगला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।